हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो ये 4000 एमसीक्यू की जो सीरीज़ है, जो कि एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के जितने भी एग्जामिनेशन है, कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज जो है इंग्लिश में रहती है, बिकॉज सुपरवाइज़र जेट इन सभी एग्जामिनेशन को छोड़ के बाकी सभी लगभग अगर हम बात करें तो इंग्लिश में ही रहता है प्रिपरेशन। तो आपका ये क्या है, आज डे 10th है, यानी कि इससे पहले हम क्या है कि 9 दिन तक इस सीरीज को रेगुलर कर चुके हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे चैनल पे ऐसी क्लासेस चाहिए तो आज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे जैसे कोई वीडियो अपलोड होगी ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश डैश हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड इन ब्लैक ग्राम। यानी कि जो ब्लैक ग्राम क्रॉप है ना, उसके अंदर वीड के कंट्रोल के लिए यानी खरपतवार कंट्रोल के लिए कौन सा जो वीडीसाइड है उसका यूज़ किया जाता है, ये बोल रहा है कौन सा रिकमेंडेड किया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है कि एट्राजिन 0.5 kg पर हेक्टेयर, या फिर 2,4-D 0.75 पर kg पर हेक्टेयर, या फिर फ्लूक्लोरालिन, या फिर सिमेजिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका, फ्लूक्लोरालिन जो है ना 0.75 kg पर हेक्टेयर आपको यूज़ करना चाहिए ब्लैक ग्राम के अंदर वीट के कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपेराइज इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स ऑफ हर्बिसाइड डिटॉक्सिफिकेशन इन सॉइल अंडर फील्ड कंडीशंस, स्पेशली सरफेस इनकॉर्पोरेशन सब्सिक्वेंट्स टू रेनफॉल और इरिगेशन। तो इसमें आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो कौन सा डिकम्पोजिशन होगा, किस टाइप का, थर्मो डिकम्पोजिशन होगा, या फिर ब्लड डिकम्पोजिशन होगा, या फिर कीमो, या फिर फोटो। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा होगा, किस टाइप का होगा, वो फोटो डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है, डैश डैश इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इम्पोर्टेंट of the soil organism brings about the conversion of NH4 plus to NO2। ठीक है, यानी कि NH4 जो है वो NO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस जो प्रोसेस को इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म काम में लिया जाता है ना, कौन सा ऑर्गेनिज्म काम में आता है ये बोल रहा है। तो उसके अंदर आपको ऑप्शन दिया गया है कि नाइट्रोसोमोनास, या फिर नाइट्रोबैक्टर, या नाइट्रो जो आपका एजेटोबैक्टर है, या फिर एजोस्पाइरिलम है। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा, नाइट्रोसोमोनास होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश डैश इज प्रोबेबली the most important growth limiting factor in acid soil, especially those having pH below 5 से 5.5, सॉरी यहाँ पे एसएस नहीं था, 5.5 था। ये बोल रहा है कि कौन सा जो मतलब कि एसिडिक सॉइल के अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जहाँ पे क्या हो, पीएच क्या हो 5.5 से 5.5 से भी बिलो, यानी कि इससे भी नीचे हो। तो कौन सा है इनमें से, आपको ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, या फिर सेल्यूनियम। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा, इसमें से आपका राइट आंसर रहेगा सेल्यूमिनियम। ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश डैश ऑफ द NH4 प्लस इन ए रीजन ऑफ एल्कलाइन माइक्रोसाइट हेल्प टू रिस्टोर द कंडीशन सुटेबल फॉर द नॉर्मल का यानी कि आपका नॉर्मली जो कन्वर्जन होता है ना NO2 का NO3 के अंदर। ठीक है। तो उसके लिए बोल रहा है ये, तो कौन सा है, डिफ्यूजन है, या फिर डिल्यूशन है, या फिर बोथ, यानी A एंड B, या फिर नन ऑफ दीज। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा कि डिफ्यूजन भी है और डिल्यूजन भी है, यानी कि दोनों ही है, दोनों ही ऑप्शन है। तो सी नंबर आंसर जो है आपका राइट रहेगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि डिग्रेडेशन प्लेइंग ए मेजर रोल इन द परसिस्टेंस एंड बिहेवियर ऑफ हर्बिसाइड इन द सोइल। तो यानी कि इनमें से कौन सा, यहाँ पे आपको फिलअप करना है कि क्या आएगा, डिग्रेडेशन प्लेइंग ए मेजर रोल, यानी कि इनमें से कौन से टाइप का डिग्रेडेशन है जो कि क्या है, एक मेजर रोल प्ले करता है हर्बिसाइड के लिए। ठीक है, सॉइल के अंदर। तो ये बोला है माइक्रोबियल, या फिजिकल, या केमिकल, या फिर थर्मल। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, माइक्रोबियल। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। सेवंथ क्वेश्चन है, डैश डैश जनरली एग्यूमेंट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस विच इज वाटर सोल्यूबल। तो इनमें से वाटर सोल्यूबल कौन सा है, तो आपका राइट आंसर कौन सा है, बैंड प्लेसमेंट के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट क्वेश्चन है, डैश डैश इन 1909 developed an equation that related growth to the supply of plant nutrients।
ठीक है, तो साइंटिस्ट के नाम है, आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा था। तो राइट आंसर कौन सा है, EM जो आपके मिचेलिस थे उन्होंने दिया था 1909 के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डस्ट आयन इफेक्ट रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड आयन ऑन द रिलीज ऑफ अनदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए कोलाइड। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा, इन चारों में से आपका जो राइट आंसर रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 10th नंबर क्वेश्चन है कि डैश AI पर हेक्टेयर हैज बीन रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड्स इन मूंग बीन। मूंग बीन के अंदर वीट के कंट्रोल के लिए जो हर्बिसाइड हम यूज़ करेंगे उसकी जो मात्रा कितनी रखनी है, AI के अंदर बोल रहा है आपको बतानी है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर रहेगा बेसालिन का यूज़ करेंगे हम मूंग बीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज ऑफ एशी ग्रेन कलर, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी सॉइल है जिसका कलर क्या होता है, एशी ग्रे कलर की होती है वो सॉइल। तो इनमें से कौन सी सॉइल है जो पॉट सॉइल्स होती है वो क्या ऐसी कलर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीरियल वीड, यानी कि पीरियल बहुवर्षीय वीड्स जो है वो कौन सी हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट आंसर कौन सा है, फील्ड बाइन वीड जो है वो क्या होती है, पीरियल वीड्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोइंग रेफर टू, तो एरोइंग क्या होता है, ये बोल रहा है फ्लोवर प्रीमोडियल इनिटिएशन इन वीट या फिर फ्लोवरिंग ऑफ कॉटन या फ्लोवरिंग ऑफ सुगर केन या फिर फ्लोवरिंग ऑफ मेज। तो एरोइंग प्रोसेस जो होती है ना वो क्या होती है, इसका राइट आंसर क्या है, फ्लोवरिंग ऑफ सुगर केन। सुगर के अंदर आपको पता होगा सुगर केन के अंदर एरोइंग इसे बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो फ्लोवरिंग होती है ना सुगर केन के अंदर, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एरोइंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ड शेडिंग इन कॉटन इज ड्यू टू, बोल्ड शेडिंग जो होता है कॉटन के अंदर वो किसकी वजह से होता है, तो किसकी वजह से होता है, इन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ABA, यानी कि जो एब्सिसिक एसिड होता है उसके इफेक्ट के कारण, इनहिबिटरी इफेक्ट के कारण क्या होता है, बोल्ड शेडिंग होता है कॉटन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ सुगर केन सेट्स इज डन बिकॉज, हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है ना वो सुगर केन के अंदर किया जाता है, किस वजह से किया जाता है, किस लिए किया जाता है ये पूछ रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो रहेगा ये आपसे पूछ रहा है कि किस वजह से किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है इट कंट्रोल द सीड बोर्न डिजीज, यानी कि जो बीज के द्वारा रोग फैलते हैं ना उन्हें रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो कि सेट्स के द्वारा फील्ड के अंदर ना फैले, बाकी पौधों को प्रभावित ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंस्ट्रूमेंट दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ विंड इज, यानी कि इनमें से कौन सा वो यंत्र है, कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किस लिए किया जाता है, विंड की, हवा की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो विंड वेन जो है वो क्या है यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्लेमेशन डिजीज ड्यू टू कॉपर डेफिशिएंसी ऑकर इन प्लांट ग्रोथ और न्यूली रिक्लेम्ड सोइल एसिड सोइल। ठीक है, तो इनमें से कौन सी सोइल है, इन चारों में से आपको बताएं, न्यू क्लासिफाई किया गया उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी है, इनमें से है हिस्टोसोल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, हिस्टोसोल है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बोला ट्रैप क्रॉप किसे बोलते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 डेफिनेशन दी गई है, बोल रहा है इनमें से बताओ कौन सी जो है वो ट्रैप क्रॉप के लिए सेट बैठती है कि ये जो है ये क्या है, ट्रैप क्रॉप है। ठीक है, तो ट्रैप क्रॉप क्या होती है, एक क्रॉप ग्रोन अराउंड द मेन क्रॉप। आपको पता है एक मेन क्रॉप जो होती है, मान लो हमें मेज की क्रॉप को ग्रो करना है। ठीक है, मेन क्रॉप हमारी कौन सी है, मेज, ज़्यादा एरिया के अंदर हम मेज को ग्रो कर रही हैं। मेन क्रॉप हमारी जो है मेज है, उसके अंदर कोई इंसेक्ट पेस्ट है ऐसा जो कि लग रहा है उससे बारी बारी से, जिससे क्या हमें जो है ना प्रोडक्शन अच्छे से नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, इस मेज के चारों तरफ एक ऐसी फसल लगा देंगे जो कि जिस फसल पे वो सेम इंसेक्ट रहता हो। ठीक है, तो फिर क्या होगा उससे कि वो उससे ज़्यादा प्रभावित होगा जो फसल हमने चारों तरफ लगाई है मेज के, तो हमारी मेन फसल को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ट्रैप क्रॉप बोलती हैं। ठीक है, उसके बाद में 2,4-D जे हर्बिसाइड, 2,4-D एक हर्बिसाइड है, बट किस टाइप का है, सिलेक्टिव है, यानी कि जिस पार्ट पे गिरेगा प्लांट के उस पार्ट को इफेक्टिव करेगा, जिन जिन प्लांट्स पे गिरेगा, या फिर ओनली वीड को इफेक्ट करेगा, इस टाइप से पूछ रहा है कि ये बताओ किस टाइप का है। तो आपको राइट आंसर बताना है सिलेक्टिव और जो क्या है सिस्टेमिक है। ठीक है, ये क्या है, सिलेक्टिव और सिस्टेमिक टाइप का है।
अगला प्रश्न है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोटासिक फर्टिलाइजर। पोटासिक फर्टिलाइजर है उसका इफेक्ट क्या होता है, तो इट मेक द प्लांट मोर रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। ये क्या करता है, जो प्लांट होता है ना उनको मोर रेजिस्टेंस, और भी ज्यादा रेजिस्टेंस कर देता है डिजीज के लिए, यानी डिजीज से प्रभावित नहीं होते, पोटासिक की वजह से होते हैं। ठीक है, पोटासिक फर्टिलाइजर की वजह से प्लांट क्या होते हैं, और भी ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4-D इज एन इम्पोर्टेंट हर्बिसाइड ऑफ। 2,4-D क्या है, एक इम्पोर्टेंट हर्बिसाइड है। ठीक है, तो किसके किसके अंदर यूज किया जाता है, ये पल्सेस यानी दलहनी फसलों में, या ऑयल क्रॉप्स के अंदर, या स्मॉल ग्रेन्स के अंदर, या फिर मिलेट के अंदर। ये इस टाइप से पूछ रहा है कि किस फील्ड के अंदर यूज किया जाता है 2,4-D को सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो आप सबको पता होगा स्मॉल ग्रेन्स के अंदर इसे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं। अब आप बोलो कि स्मॉल ग्रेन्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपका हो गया गेहूं हो गया, इन सब के अंदर क्या है इसे यूज करते हैं। उसके बाद में 2,4-D इज द 2,4-D जो है आपको पता है, जो वीड जितने भी वीडिसाइड है हर्बिसाइड है उन सबको अलग अलग क्लासेस पे अलग अलग बेस पे क्लासीफाई किया जाता है। ये पूछ रहा है 2,4-D इन चारों में से बताओ किस क्लासिफिकेशन के अंडर में आता है, तो किस क्लासिफिकेशन के अंदर में आएगा, ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है। ठीक है, ट्रांसलोकेट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सेंसिटिव स्टेज ऑफ सुगर सनफ्लावर टू वाटर स्ट्रेस लीविडबिन। ठीक है, तो इनमें से कौन सी वो स्टेज है सनफ्लावर की जो कि मोस्ट सेंसिटिव है वाटर स्ट्रेस के लिए, तो इनमें से आपका कौन सा आंसर राइट रहेगा, फ्लावरिंग और ग्रेन फिलिंग। ठीक है, जिस टाइम फ्लावर बन रहे होंगे ना सनफ्लावर के अंदर, और जो दाने हैं वो ग्रेन फिलिंग हो रही होगी, दाने बन रहे होंगे, तो उस टाइम क्या है इसके इफेक्ट होती है, इसकी जो सेंसिटिव स्टेज रहती है, मोस्ट सेंसिटिव स्टेज है वाटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसल डोज ऑफ फॉस्फोरस एट डेस ग्राम पर मीटर स्क्वायर टू टोबैको नर्सरी आर हैज बीन रिकमेंडेड। ठीक है, तो फॉस्फोरस की ये बोल रहा है कितने ग्राम की आवश्यकता होती है पर मीटर स्क्वायर की बात कर रहा है, वो भी टोबैको के अंदर नर्सरी के अंदर, ओनली फॉस्फोरस की बात कर रहा है। तो हम इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर है 7.5 से 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर क्या रहती है फॉस्फोरस की आवश्यकता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए क्लाउड टाइप दैट ओकेयर इन लो हाई इन द एटमोस्फियर इज, यानी कि बादल का इनमें से कौन सा टाइप है, क्लाउड का कौन सा टाइप है जो कि क्या है लो हाइट पे यानी कि कम ऊंचाई पे वातावरण के अंदर पाया जाता है। तो आपको 4 प्रकार के दिए गए हैं, इनमें से हमें राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर कौन सा है हमारा, स्टेटस टाइप के जो होते हैं वो क्या कम ऊंचाई पे एटमोस्फियर के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फार्मर इज टू सेलेक्ट सुटेबल क्रॉप फॉर ए ड्रॉट प्रोन अनइरिगेटेड एरिया। अनइरिगेटेड एरिया के लिए, ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए क्या करते हैं, सुटेबल फसल देखते हैं हम। एक फार्मर है तो उसका क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्रॉप शुड बी चूजन फॉर मिक्स क्रॉपिंग। तो उस फार्मर को है ना मिक्स क्रॉपिंग के लिए कौन सी फसल चूज करनी चाहिए, इनमें से कौन सा जो है सिलेक्ट करनी चाहिए, उसे कौन सी सीरीज किस टाइप से वो लगाए तो उसे क्या होगा फायदा होगा, तो उसे सीसम मेज और ओट लगानी चाहिए। और उसके बाद में गुड क्रॉप ऑफ पोटैटो यील्डिंग अबाउट 400 क्विंटल पर हेक्टेयर ऑन एन एवरेज रिमूव्स डैश डैश नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस प्लस पोटेशियम केजी पर हेक्टेयर रिस्पेक्टिवली। तो पोटैटो की यील्डिंग हमें क्या करनी है, 400 क्विंटल लेनी है पर हेक्टेयर। ठीक है, तो ये बोला है उसके लिए हमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास की कितनी डोज देनी चाहिए पर हेक्टेयर के अंदर कि हम क्या करें अच्छे से प्रोडक्शन ले सकें। तो हमें कितनी रखनी चाहिए ये डोज, 170 नाइट्रोजन रखेंगे यानी 170 केजी, 180 केजी फॉस्फोरस रखेंगे और पोटास रखेंगे। ठीक है, ये वाली डोज हम अप्लाई करेंगे फील्ड के अंदर। उसके बाद में 170 से 180 तो आपका रहेगा नाइट्रोजन, 25 आपका फॉस्फोरस और पोटास रहेगा 250। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया पोटैटो वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पुर्तगाली। पुर्तगालियों के द्वारा जो पोटैटो है आलू जो है हमारे भारत के अंदर लाया गया था, बट ये बोला है कब लाया गया, 1965 के अंदर। ये वन लीनियर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रिसर्च ऑन पोटैटो वाज स्टार्टेड एट IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के अंदर 1935 के अंदर रिसर्च शुरू की गई थी पोटैटो के ऊपर। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर वॉज इंस्टैब्लिश्ड, तो कब किया गया, 1971 के अंदर शिमला के अंदर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कब किया गया, 1949 के अंदर किया गया। फिर सीड प्लांट टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय, तो डॉक्टर पुष्कर नाथ के द्वारा जो है सीड प्लांट टेक्निक डेवलप की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्स ट्रायल इन कॉलीफ्लावर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीयर्सन
और 1981 के अंदर मेल स्टर्लिटी कॉलीफ्लावर के अंदर इंट्रोड्यूस की गई, पीटसन साइंटिस्ट जो थे उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ कुकर बीट्स इज, कुकर बीट जितनी भी है ना यानी कुकर बिटेसी फैमिली की, उनके अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है, तो कौन सा सब्सटेंस है वो, कुकर बिटेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन आर यूज्ड इन कुकर बीट्स टू मॉडिफाई सेक्स एंड द इंड्यूस फीमेलनेस, फीमेलनेस को इंड्यूस करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, जीए एंड एनएए, नैप्थलीन एसिटिक एसिड और जिब्रेलिन का यूज किया जाता है। फिर है सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इज, सीडलेस ऐसी कौन सी वैरायटी जिसमें बीज नहीं पाया जाता, तो आम की कौन सी वैरायटी है, सिंधु है, जो कि एफआरएस यानी कि वैनग्यूरुला के द्वारा डेवलप की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपोर्टेड वैरायटी ऑफ मैंगो, ऐसी कौन सी वैरायटी है मैंगो की जिस सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है विदेशों के अंदर, तो अल्फांजो है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।